नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हैं बिहार एसएससी के लिए किरण पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आया है उसके प्रैक्टिस सेट का भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज जो लोग देख करके नजर फेर लेते हैं उनके देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार बिहार एसएससी में सिलेक्शन तो हो जाने दीजिए। इसीलिए जम के मेहनत करना है, जम के प्रैक्टिस सेट लगाना है। अब जहां जहां दिक्कत है, जिस जिस टॉपिक में दिक्कत है उस टॉपिक को क्लियर करना है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वह है आपको पैटर्न प्लस प्रैक्टिस। पैटर्न प्लस प्रैक्टिस। पैटर्न का पता आपको कहां से चलेगा? क्वेश्चन बैंक से पता चलेगा। और क्वेश्चन बैंक का वीडियो जो है चैनल पर डाल दिए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। उससे आपको पैटर्न का पता चलेगा किस हिसाब से प्रत्येक साल या जब जब एग्जाम हुआ है तब प्रश्न आया है, उसी हिसाब से अगर आप तैयारी कीजिएगा तभी रिजल्ट होगा, अन्यथा रिजल्ट में दिक्कत हो सकता है। चलिए क्लास को सिरगनेस करते हैं। बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय प्रारंभिक प्रैक्टिस वर्कबुक, टोटल इसमें 30 सेट को कवर किया गया है, जिसमें से हम आपको 3 सेट तक डिस्कस कर दिए हैं। आज आपका चौथा सेट होने वाला है। बिहार एसएससी के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन का जो क्वेश्चन बैंक आया था, इसका सोल्यूशन करके चैनल पे डाल दिया गया है, जिसमें जो है 2011 से लेकर के 2022 तक जो भी एग्जाम हुआ है बिहार एसएससी के लिए, चाहे वो इंटर स्तरीय हो या स्नातक स्तरीय हो, उनमें सभी 12 सेट का डिस्कस करके जो है चैनल पर डाल दिया गया है। दोस्तों, बिहार एसएससी आपसे क्या कहता है? बिहार एसएससी कहता है कि मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पर बरस जाऊं, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। आइए क्लास का सिरगनेस करते हैं। आज चौथा मॉडल प्रैक्टिस सेट होने वाला है। प्रथम प्रश्न दिया है दोस्तों प्रथम प्रश्न है आपको, पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र के संबंध में कुछ कथन दिया गया है और उस कथन पे आपको क्या करना है दोस्तों? विचार करना है और बताना है कि कौन कथन सही है और कौन कथन गलत है। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र एनसीडीई उन सीआरपीएफ कर्मियों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा जो चोट लगने के कारण शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। तो यह ऑप्शन दोस्तों आपका क्या है? सही है। अब मान लीजिए कि पूछेगा राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद में। इसका मुख्यालय दोस्तों हैदराबाद में है। दूसरा तर्क दिया है कि राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र एनसीडीई आर्थिक और समग्र सशक्तिकरण के लिए रियायती ऋण प्रदान करके जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों की सहायता करेगा। तो इस टाइप का इसमें बात नहीं है, तो 2 नंबर कथन आपका क्या है दोस्तों? गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, केवल एक सही है। योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया? बोल रहा है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि योजना अवकाश जो है किसके बाद घोषित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आप दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद। योजना अवकाश को कब लाया गया? तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद लाया गया था। दोस्तों पंचवर्षीय योजना से एक प्रश्न आपको रहेगा। पंचवर्षीय योजना के लिए क्या अलग से वीडियो का जरूरत है? अलग से पर्सनल उस पर थ्योरी बताने का जरूरत है? अगर जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अलग से आपको हम वीडियो बताएं, मतलब उसमें सारा चीज पंचवर्षीय योजना का क्लियर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से युग में जोड़े का मिलान गलत ढंग से किया गया? निम्नलिखित में से किस युग यानी जोड़े का मिलान बोल रहा है दोस्तों गलत ढंग से किया गया है? गणतंत्र पुस्तक का लेखक कौन है? प्लूटो। यह क्या आपका सही है। राजनीतिक पुस्तक का क्या नाम है? अरस्तु। राजनीतिक पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। और हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक गांधी जी है। कौन है? गांधी जी है, जिन्होंने 1909 में इन्होंने जो है गांधी जी पर पुस्तक लिखे थे हिंद स्वराज। उसके बाद दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली का एक विशिष्टता है? तो कहाँ का है दोस्तों? ब्रिटेन का। यानी विधि का शासन दोस्तों कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सहायक संधि नहीं है?
धन आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए कौन जो है बोल रहा है दोस्तों कि सहायक संधि नहीं है, तो कौन होगा उसमें दोस्तों? निर्बाध बाजार समिति। निर्बाध बाजार समिति। आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। आमतौर पर जो है लोगों का सिद्धांत क्या रहता है, अलग रहता है, और उसका व्यवहार उस हिसाब से क्या रहता है, अलग रहता है। बहुत ही बड़ा क्या होता है उसमें अंतर देखा जाता है। तो क्यों अंतर देखा जाता है दोस्तों? इसलिए अंतर देखा जाता है क्योंकि सरकार का समाजवादी प्रकार के कारण क्या होते हैं, दोनों का सिद्धांत और व्यवहार क्या होता है दोस्तों? अलग होता है। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो किसके लिए कार्य करता है दोस्तों? लोक लेखा समिति के लिए। लोक लेखा समिति के लिए भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? लोक लेखा समिति। बोल रहा है दोस्तों स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? स्वतंत्रता को दोस्तों किस प्रकार बोल रहा है आप सीमित कर सकते हैं? तो विधि के द्वारा, कानून के द्वारा जो है ना आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं? स्वतंत्रता को आप दोस्तों सीमित कर सकते हैं। स्वतंत्रता को आप सीमित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। यह जो है क्या कौन थे? वकील थे। और इसके बाद दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है दूसरी बार कब अध्यक्षता किए थे? तो दूसरी बार कब किए थे दोस्तों? 1892 में किए थे। 1892 में किए थे दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि पुराना नाम इसका क्या है? पुराना नाम, तो पुराना नाम दोस्तों इसका क्या है? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम दोस्तों क्या है? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दोस्तों कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पूछेगा दोस्तों सचिव कौन था जब प्रथम अधिवेशन का सचिव या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब प्रथम स्थापना हुआ था तो प्रथम बार सचिव कौन बना था? ए.ओ. ह्यूम। कौन बना था? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम को जो है ना पक्षी वैज्ञानिक भी कहा जाता है। पक्षी वैज्ञानिक भी कहा जाता है। और ए.ओ. ह्यूम कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड के रहने वाले थे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा समान रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती है? तो मुखिया के चुनाव में कौन जनजातीय दोस्तों शामिल होता था? समिति। आइए बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे दोस्तों? यह आपको बताना है। तो बुद्ध युग में जो है क्षत्रिय अपना विशिष्ट पहचान रखते थे। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दोस्तों क्या था? हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि सविनय दांडी मार्च जो है कहां से प्रारंभ हुआ? ये दांडी मार्च है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि कहां से शुरू हुआ था? तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा को क्या किया? शुरू किया। और 24 मील दूरी तय करने के बाद 24 मील दूरी तय करने के बाद जो है दोस्तों 24 मील दूरी तय करने के बाद समुद्र, यहां से अहमदाबाद से समुद्री तट के किनारे एक गांव पड़ता है
गांव का नाम है दोस्तों दांडी। यहाँ पर जो है नमक कानून, नमक को उठा करके नमक कानून का क्या किया था गांधी जी, विरोध किया था। कोई दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी ने जो है दांडी मार्च जो है कब शुरू किया था, तो 12 मार्च 1930 को शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में क्या किए थे, खत्म किए थे इस यात्रा को। यहाँ पे जो है खत्म नहीं किए थे, मतलब नमक उठा करके नमक कानून का क्या किए थे, अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध किए थे, अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध किए थे। और एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है कि गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ जो है अपना दांडी यात्रा शुरू किया था, तो कहीं कहीं पे आपको 78 मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको 79 मिलेगा। दोनों में से जो रहेगा दोस्तों वो आपको ऑप्शन में लगा देना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो एक रीट जो है कोई भी दोस्तों उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है प्रत्येक उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है। आइए बढ़ते हैं। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है दोस्तों, जन्म मृत्यु के बीच अंतर, जन्म मृत्यु के बीच अंतर। अभी मतलब आबादी वृद्धि क्यों होता है कि जितना लोग जन्म लेता है उतना लोग मरता तो नहीं है, मतलब उसी टाइम पे उतना, मान लीजिए कि आज 100 लोगों का जन्म होगा, तो आज लेकिन 100 लोग नहीं मरेंगे, आज 100 लोग नहीं मरेंगे, बहुत मान लीजिए मरेंगे तो 70 लोग मरेंगे, तो 30 लोग तो बढ़ोतरी हो गया ना, 30 लोगों का क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया। तो यही जन्म और मृत्यु के बीच का अंतर कितना है, 30 लोगों का जो अंतर है, यही क्या कर रहा है दोस्तों, आबादी का क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। यहीं से क्या आ रहा है, हमारी आबादी बढ़ रही है। चलिए बढ़ते हैं। बोल रहा है कार्यांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है, कार्यांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है, तो चट्टानों का जब कार्यांतरण होता है तो उसके चट्टान का दोस्तों संरचना भी बदल जाता है और उसका गठन भी बदल जाता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों बदल जाएगा, 1 और 2 दोनों बदल जाएगा। अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, अनेक प्रकार के शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र दोस्तों कौन सा है, यह आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको भूमध्य सागर, राइट आंसर हो जाएगा आपको भूमध्य सागर। विनिमय किसके दौरान होता है दोस्तों, विनिमय किसके दौरान होता है, तो विनिमय दोस्तों किसके दौरान होता है, राइट आंसर हो जाएगा आपको स्थूल पट के दौरान क्या होता है, विनिमय होता है। निम्नलिखित में से किसमें बहुल त्वचा पाई जाती है, बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेरियम में जो बहुल त्वचा पाई जाती है। दुर्मा अवशेष अश्लेष और वर्ण कृषि को सिलमिल्पा के नाम से कहा जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपको मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। बिहार में मंजूषा चित्रशैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी, बिहार में मंजूषा चित्रशैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी, तो बिहार में दोस्तों मंजूषा चित्रशैली जो है आपको अंग के क्षेत्र में क्या थी, प्रचलित थी, अंग के क्षेत्र में दोस्तों क्या थी, प्रचलित थी। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन है, भारत में कभी कभी जो हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को कभी कभी हरित मंत्रालय भी कहा जाता है। किस राज्य में अम्मा जंगल योजना ने मेरी जंगल योजना प्रारंभ की गई, जो कि राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक चेष्टा है, राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए दोस्तों क्या एक चेष्टा है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। द स्टोरी ऑफ माई गुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, द स्टोरी ऑफ माई गुडी डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों R.K. नारायण के द्वारा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों R.K. नारायण के द्वारा। खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, तो खिलाड़ियों को दोस्तों रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट में दिया जाता है। खिलाड़ियों में रणजी ट्रॉफी कब कहाँ दिया जाता है दोस्तों, क्रिकेट में दिया जाता है। पूछेगा दोस्तों कि रणजी ट्रॉफी किसके नाम पे है, तो एक रणजीत सिंह नाम का खिलाड़ी था, यह कहाँ का रहने वाला है दोस्तों, इंग्लैंड का रहने वाला था, इंग्लैंड का रहने वाला था। इसी के नाम पे क्या दिया जाता है, रणजी ट्रॉफी। प्रथम बार दोस्तों रणजी ट्रॉफी जो है 1934 में दिया गया था, कब दिया गया था, 1934 में। भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून रोकथाम निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 किसकी रक्षा करने के लिए लागू किया जाता है दोस्तों, यह किसकी रक्षा करने के लिए, कार्यस्थल पर महिलाओं की रक्षा करने के लिए, कार्यस्थल पर महिलाओं की रक्षा करने के लिए भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून को लागू किया गया है। जैसे मान लीजिए कोई महिला ड्यूटी कर रही है, मान लीजिए बिहारी पुलिस है, तो उसको किसी टाइप से दिक्कत नहीं हो, उसी कार्यस्थल पर किसी टाइप की महिला को दिक्कत नहीं हो, इसी के लिए यौन उत्पीड़न, भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून लाया गया।
किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल के अंतर्गत जो है दोस्तों जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई? तो किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? 370 के तहत जो है अनुच्छेद नंबर किसके तहत? 370 के तहत जो है अनुच्छेद 370। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? तो मैसूर में है। कहाँ पर है दोस्तों? मैसूर में है। खाद्य फसलों में ये शामिल है। खाद्य फसल में कौन कौन शामिल होता है दोस्तों? खाद्य फसल में खाद्यान्न, दाल और खाद्य तेलहन ये सब जो है ना शामिल होता है। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। और एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है कि बताइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी दोस्तों? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, यह आपको क्या करना है? कमेंट करके बताना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जो है सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको एक नंबर जो है यह सही नहीं। PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्टेड होता है। यहाँ पे इंटरेस्ट पब्लिक, यह सही है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यहाँ पे इंटरेस्ट होगा, इंडस्ट्रीट नहीं होगा दोस्तों, इंटरेस्ट होगा। यह आपका क्या है? गलत है। सूची 1 को सूची 2 के साथ दोस्तों क्या करना है? मिलाना है। लेखक है इधर पुस्तक दिया है, इधर लेखक का नाम दिया है। तो डाइने कुक यानी डाइने कुक लेखक जो है कौन सा पुस्तक लिखे हैं यह आपको बताना है। तो डाइने कुक जो है दोस्तों द न्यू विल्डरनेस नामक पुस्तक लिखे हैं। इत्सी डंगरोम्बा लेखक जो है कौन पुस्तक लिखे हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, राइट आंसर हो जाएगा आपको दिस मार्वेल बॉडी पुस्तक के लेखक कौन है? इत्सी डंगरोम्बा। उसके माजा मेंगिस्टे इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखे हैं? द शैडो किंग। और अवनी दोषी जो है बर्न्ट शुगर। अवनी दोषी किस पुस्तक का रचनाकार है? बर्न्ट शुगर या भिविया है। यह क्या है दोस्तों? भिविया है, पूछेगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन लौह अयस्क है? निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीन दोस्तों लौह अयस्क है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेमेटाइट। राइट आंसर हो जाएगा आपको हेमेटाइट जो है सबसे प्राचीन लौह अयस्क है। महाकाव्य यानी महाभारत रचा गया। महाकाव्य यानी महाभारत किसके द्वारा रचा गया? वेद व्यास के द्वारा। अब वाल्मीकि किसके रचनाकार है? रामायण के रचनाकार कौन है दोस्तों? वाल्मीकि है। निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया है? लिपि जिसका कूटवाचन नहीं किया गया। कहने का मतलब है दोस्तों कि लिपि जो है ना, मतलब हड़प्पा सभ्यता का लिपि कौन सा है इस चीज का पता नहीं चला है। मतलब चित्र के आधार पर उसका मतलब लिपि अगर है भी है तो चित्रात्मक लिपि है। किस टाइप का लिपि है? चित्रात्मक लिपि है कि मतलब चित्र को देख करके मतलब आपको मतलब बताया गया है हाँ इस टाइप का था। कोई मतलब हड़प्पा का जानकारी जो है ना अभी तक में जो भी प्राप्त हुआ है वह चित्र के आधार पर प्राप्त हुआ है। ऐसे मतलब हड़प्पा की जानकारी आप जो भी पढ़ते हैं ना, ऐसा नहीं है कि कहीं पे छपा हुआ है या कहीं पे लिखा हुआ है। इसका कोई लिपि नहीं है। अगर लिपि अगर मान के चलिएगा तो चित्रात्मक लिपि है, भाव चित्रात्मक। मतलब कहीं पे कुआं है तो ऐसा नहीं है कि हाँ कहीं पे लिखा है कुआं था, यहाँ पे कहीं पे कुआं मिला है, कुआं का साक्ष्य मिला है, चूड़ी का साक्ष्य मिला है, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। तो ये सब बात जो है कहीं पे लिखा हुआ नहीं था कि हाँ हड़प्पा सभ्यता में ये सभी था। इसका प्रमाण जो मिला है तो यही बात से भाव लगाया गया है, अनुमान लगाया गया है। चलिए, बिहार के किसको राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है? बिहार के किसको जो है राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को जो है राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को जो है 1972 में उर्वशी रचना के लिए, किस रचना के लिए? उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए क्या किया गया दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि रेणुका, 3 चीज याद कर लीजिए कि उर्वशी, रेणुका और हुंकार,
यह तीनों रचना जो है दोस्तों, यह तीनों रचना जो है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर को है। इसको जो कॉपी में आप नोट्स कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। डैश को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। तो किसको हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे? नंद वंश को हटा करके जो है ना, सिंहासन से हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य क्या बने थे? राजा बने थे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को दोस्तों भारतीय संविधान हमारा क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? तो राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे दोस्तों? तो वह अकबर के विरुद्ध लड़े थे। इसमें अकबर का क्या हो गया था? विजय हो गया था। अकबर का क्या हो गया था? विजय प्राप्त हुआ था। और इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, इसी को हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है, जो कब लड़ा गया था दोस्तों? 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध दोस्तों लड़े थे? राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब के विरुद्ध लड़े थे। किसके विरुद्ध लड़े थे? औरंगजेब के विरुद्ध 1660 ईस्वी में। 1660 ईस्वी में लड़े थे। दास कैपिटल की रचना किसने की है? दास कैपिटल की रचना दोस्तों किसने किया है? कार्ल मार्क्स ने। यातायात का सस्ता साधन कौन सा है दोस्तों? तो जलमार्ग है। यातायात का सस्ता साधन कौन है दोस्तों? जलमार्ग है। अब पूछेगा भारत जो अभी विदेश से मान लीजिए व्यापार कर रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो है किस यातायात का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो 90% जो है दोस्तों जलमार्ग का उपयोग किया जाता है। 90% किसका उपयोग किया जाता है? जलमार्ग का। शंकरपुर नामक जगह पर टेलकाम या स्टाइट सोप्टाइन खनिज पाया जाता है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? यह बिहार के किस जिले में स्थित है दोस्तों? मुंगेर जिला में स्थित है। बिहार के किस जिला में स्थित है दोस्तों? मुंगेर जिला में। दांडी कूच संबंधित है। तो दांडी कूच मतलब क्या होता है? यात्रा। कूच मतलब यात्रा। तो दांडी यात्रा दोस्तों कब कौन चीज से शुरू है? नमक कानून से। दांडी यात्रा कौन सी शुरू है दोस्तों? नमक कानून से। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पटना कलम शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? तो सबसे पहला नाम दोस्तों किसका लिया जाता है? सेवक राम का। पहला नाम किसका लिया जाता है दोस्तों? सेवक राम का। पृथ्वी डैश के कारण दिन और रात होते हैं। तो किसके कारण दोस्तों दिन और रात होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दोस्तों क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। अब परिक्रमण के कारण क्या होते हैं दोस्तों? परिक्रमण के कारण क्या होते हैं? मौसम परिवर्तन। परिक्रमण के कारण क्या होता है? मौसम परिवर्तन होते हैं। बिहार के चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? बिहार के चर्चित गंगा जल की घटना दोस्तों पूछ रहा है किस जिले से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भागलपुर जिला से। मपला बगावत कब होती? बगावत का मतलब क्या होता है दोस्तों? विद्रोह। बगावत का मतलब क्या होता है दोस्तों? विद्रोह होता है। आपसे पूछ रहा है कि मपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था दोस्तों? केरल में हुआ था। मपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। अब पूछेगा दोस्तों कि मपला विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि बहुत सारे हिंदू को जो है जबरदस्ती क्या बना दिया गया था? मुसलमान स्वीकार करवाया जा रहा था, इसलिए वहां पे 1921 में विद्रोह हुआ। उसी विद्रोह को क्या बोला जाता है? मपला विद्रोह या मपला बगावत, केरल में। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा दोस्तों भारत कब आया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत कौन आया? कब आया? 1498 ईस्वी में। बिहार राज्य के पटना जिले में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है, वह किस जगह पर है? तो वह किस जगह पर है दोस्तों, यह आपको बताना है। तो बाढ़ में। पटना में कहां पर है? बाढ़ में। अब है दोस्तों समान विज्ञान और गणित का प्रश्न है। समान विज्ञान और गणित का प्रश्न है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? किसने किया था दोस्तों? मैक्सवेल ने किया था। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है दोस्तों। किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की चमक पर। निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग के चक्रिका परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए दोस्तों क्या है? उत्तरदायी है। राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर हो जाएगा आपको दृष्टि के अस्थायित्व। दृष्टि के अस्थायित्व। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों? तो लघुत्तर तरंग दैर्घ्यों का परिकर्णन के कारण। लघुत्तर तरंग दैर्घ्यों के परिकिरण के कारण जो है प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। फोटोन किसकी मूलभूत या यूनिट मात्रा है? फोटोन किसकी मूलभूत या यूनिट मात्रा है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का। फोटोन किसे कहते हैं? जब प्रकाश का कण जो है छोटे छोटे बंडलों में क्या करता है? गमन करता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? फोटोन कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? फोटोन कहा जाता है।
प्रकाश का बिखराव किसमें होता है? प्रकाश बिखराव किसमें होता है? तो कोलाइडिया घोल में। कोलाइडिया घोल में क्या होता है दोस्तों? प्रकाश का बिखराव होता है। एक्स किरणें, किरणों की तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? बरेग स्पेक्ट्रम मापी का, बरेग स्पेक्ट्रम मापी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? कपड़े पर देखे होंगे तो हैंगर में कपड़ा लटकाते हैं, तो हैंगर में जो जंग पकड़ लेता है तो उसके कारण कॉलर में भी क्या होता है, कभी कभी देखे होंगे कि पसीना लगा हुआ शर्ट अगर टांग देते हैं तो उसमें भी जंग लग जाता है। तो उस जंग को आप किस चीज से छुड़ा सकते हैं, वो आप पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा उस जंग को आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? छुड़ा सकते हैं। डेटोल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है, डेटोल में मौजूद प्रतिरोधी, डेटोल में जो मौजूद प्रतिरोधी यौगिक होता है उस यौगिक का क्या नाम है? एनोरोक्सीलेलोन, एनोरोक्सीलेलोन। 2 नंबर हो जाएगा दोस्तों। छुईमई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? छुईमई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका जो है छुईमई पौधे का क्या है दोस्तों? वैज्ञानिक नाम है। सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? सिलिकॉन किसका पॉलीमर है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपको डाइअल्किल डाइक्लोरोसिलोन, डाइअल्किन डाइक्लोरोसिलेन का। निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपको प्यूरॉन। राइट आंसर हो जाएगा आपको प्यूरॉन। निम्न में से कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है? निम्न में से कौन सी ग्रेफाइट का दोस्तों आपसे बोल रहा है कि रचना है? राइट आंसर हो जाएगा आपको षटकोणीय। राइट आंसर हो जाएगा आपको षटकोणीय। थोड़ा बड़ा करते हैं। निम्नलिखित में से क्या रक्त के निम्नलिखित में से क्या जो है रक्त के जमाव यानी थक्का बनने के लिए आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु के कारण क्या होता है दोस्तों? रक्त का क्या होता है? थक्का जमता है। रक्त बिंबाणु के कारण क्या होता है दोस्तों? रक्त का थक्का जमता है। बोल रहा है जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित की जाती है तो दोस्तों क्या होता है? उसका द्रव्यमान क्या रहता है दोस्तों? अपरिवर्तित रहता है। उसका द्रव्यमान क्या रहता है दोस्तों? अपरिवर्तित रहता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है कि जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब किस स्थान पर उसकी स्थित ऊर्जा अधिकतम होती है? तो किस स्थान पर उसकी ऊर्जा जो है स्थिर अधिकतम होगा दोस्तों? सबसे ऊंचे स्थान पर। किस स्थान पर दोस्तों? सबसे ऊंचे स्थान पर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय गति है? निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों स्थानीय गति है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा धनेश यानी हॉर्नबिल। धनेश या हॉर्नबिल जो है स्थानिक जाति है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है दोस्तों शाही, किसका संरक्षण किया जाता है? शाही का। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित है? वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है दोस्तों? तो वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपको फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम। सूची 1 को सूची 2 के साथ दोस्तों क्या करना है? आपको मिलान करना है। बैक्टीरियम किसके कारण होता है? बैक्टीरियम जो है मतलब वायरस का नाम है। यह जो है मतलब इससे कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर हो जाएगा आपको ए का क्या होगा? 2। ए का क्या होगा? 2। तपेदिक किसके कारण होता है? बैक्टीरियम के कारण होता है। उसके बाद फंगस किसके कारण होता है? दांत जो होता है दोस्तों फंगस के कारण होता है। दांत किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है। उसके बाद दोस्तों कालाजार किसके कारण होता है? प्रोटोजोवन के कारण। कालाजार किसके कारण होता है? प्रोटोजोवन के कारण। और इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? वायरस के कारण। इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। क्षुद्रग्रह का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों? एस्टेरॉइड होता है। सूर्य के चारों ओर किसके बीच चक्कर लगाते हैं? तो फिर मंगल और बृहस्पति के बीच। मंगल और क्षुद्रग्रह है दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के बीच क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है दोस्तों? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। दोस्तों एक बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका का खोज किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में। आइए बढ़ते हैं
रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित का है। तो किस पे दोस्तों? आयन मंडल पर। किसमें दोस्तों? आयन मंडल पर। किसी भी विद्युत पर्न यानी स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठिका पता होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा A1। इधर जो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है मैथमेटिक्स का प्रश्न है। इस प्रश्न के लिए अलग से वीडियो लेंगे, टोटल मैथ और रीजनिंग बढ़िया से गर्दा तरीका से आपको बताएंगे। मैथ और रीजनिंग में कहीं दिक्कत नहीं होगा। बाद बाकी जीके जीएक्स में हमारे चैनल पर दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे। कहते हैं दोस्तों, यूं तो कई बार गिरकर संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं। आप लोगों का सहयोग का जरूरत है। सब आदमी मिलकर तैयारी करते हैं, रिजल्ट लाना है। कहते हैं कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले तब जाके जमाना बदलेगा। तो कुछ आप लोग भी मेहनत कीजिए, कुछ हम भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तब जाके हम लोगों का क्या होगा दोस्तों? रिजल्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।